जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह स्पेशल वीडियो है बिफोर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर किया गया है जो प्रीवियस एग्जाम में आपके लिए पूछे गए थे। बहुत ही वर्सेटाइल वीडियो है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल, हो सके तो उससे ज्यादा भी सवाल आपके एग्जाम में हो सकते हैं। ये एक एज्यूम किया हुआ वीडियो है और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में सेट किए गए होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए सेट किया गया है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे टॉपिक वाइज। इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। किन किन प्रकार के सवाल होते हैं, आए थे और क्या आ सकते हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। साथ ही साथ इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है कि यह वीडियो आपको आज अभी मिलेगा, मतलब कि 2 फरवरी को मिल रहा है, और ये 3 फरवरी को सुबह 8 बजे से पहले वीडियो डिलीट हो जाएगा। इस वीडियो को फिर आप यूट्यूब पे सर्च नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी डिस्क्लेमर के साथ वीडियो को। सबसे पहले कुछ करंट अफेयर्स रेल से संबंधित हम लोग देखते जाएंगे, जिसमें कि किसान रेल के बारे में हम लोग जाने। किसान रेल चली थी बहुत सारी, जिसमें पहली किसान रेल चली देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार तक। दूसरी जो किसान रेल थी, जो कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल थी, वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चली। तीसरी किसान रेल बेंगलुरु कर्नाटक से लेकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चली। और चौथी किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक चली। और 100वीं जो किसान रेल थी वो संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। और 1000वीं किसान रेल सावदा महाराष्ट्र से लेकर के आदर्श नगर दिल्ली तक। एक्चुअली आप इसको देखें किसान रेल को, तो इसमें मैक्सिमम जो है वो महाराष्ट्र से ट्रेनें चली हैं, और इसमें 2 ही ट्रेनें जो है, दूसरी और तीसरी, जो कि साउथ से चली है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु कर्नाटक। और अगर हम डेस्टिनेशन में देखें तो इसमें 3 जो रेल है वो आपको, 3 नहीं 4 जो है वो दिल्ली तक आई है, जिसमें दूसरी किसान रेल दिल्ली तक आई, तीसरी भी दिल्ली तक आई, चौथी भी दिल्ली तक आई, और 1000वीं भी दिल्ली तक आई। पहली और 100वीं जो है, पहली जो है वो पटना बिहार तक, और 100वीं जो है वो पश्चिम बंगाल तक। तो इस तरीके से आप सिंक्रोनाइज करके इसको याद रख लीजिएगा, में भी सवाल आपको इससे आ सकते हैं। आगे चलते हैं, रेल से संबंधित जीके जो है भारत गौरव। भारत गौरव ट्रेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत गौरव ट्रेन जो है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। देखो अपना देश मतलब आप अपने देश को घूमिए, और किससे घूमिए, वो थ्रू रेल से जाना है, जिसको कि भारत गौरव ट्रेन का नाम दिया गया है। और देखो अपना देश के तहत इसे चलाया जा रहा है। पहली यात्रा जो है 14 जून 2022 को हुई थी। कोयम्बटूर उत्तर से लेकर साईनगर श्रेणी तक शुरू की गई। पहला जो भी इनिशिएटिव होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। दक्षिण रेलवे पहला रेलवे जोन बना जिसने भारत गौरव योजना के तहत सुविधा प्रदान की। मतलब कोयम्बटूर से ये शुरू हुआ है, इसका मतलब सदर्न रेलवे में पड़ता है, और सदर्न रेलवे जो है ये पहला रेल बना जिसने की भारत गौरव ट्रेन को चलाया। अब हम लोग भारत बांग्लादेश के बीच कुछ रेल संबंध को जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ट्रेन की एक नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। और वो है 1 जून 2022 को भारत के रेलवे मंत्री ने जो है, जो कि श्री अश्वनी वैष्णव जी हैं, और बांग्लादेश के रेल मंत्री जो कि मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान है, उन दोनों ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच एक नई ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है, मिताली एक्सप्रेस। तो वीवीआईपी, ये सवाल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए, क्योंकि मिताली एक्सप्रेस पूछा जा सकता है। और मिताली एक्सप्रेस चल कहाँ से रही है? मिताली एक्सप्रेस जो चल रही है वो चल रही है आपको न्यू जलपाईगुड़ी से लेके ढाका तक, ढाका बांग्लादेश। इसके पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें चल रही थी, एक बंधन एक्सप्रेस, दूसरी मैत्री एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक, और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक, जो कि ये चलती है, साप्ताहिक की है। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा था। मतलब जब कोविड का दौरान था उस समय जो है पहली पार्सल रेलगाड़ी जो है भारत ने विदेशों में भेजी थी, जो बांग्लादेशी था, जिसमें क्या थी, सूखी मिर्ची थी। और ये ट्रेन कहाँ से खुली थी? रेड्डीपलेम गुंटूर डिवीजन से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया था।
तो ये पहली जो भी पहली है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलते हैं आगे। अगला है जून 2022 में रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन नारकोस। भारतीय रेलवे में नवाचार के क्षेत्र में श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा कौन सी पॉलिसी शुरू की गई है? तो रेलवे की स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की गई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है? जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। और साथ ही साथ किस देश के साथ? जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी के साथ मिलकर के ये पहली बुलेट ट्रेन चलाने का काम किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन जो है उनके साथ इन्होंने एक समझौता किया है आरपीएफ ने, ताकि भारत जो है वो तस्करी मुक्त राष्ट्र बन पाए। अप्रैल 2022 में आरपीएफ द्वारा अवैध शराब तंबाकू परिवहन का पता लगाकर जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन नारकोस आपके लिए चलाया गया था, किस लिए? नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। लेकिन अप्रैल का ये बस इनिशिएटिव था, 1 महीने के लिए आरपीएफ ने ये चलाया था ऑपरेशन सतर्क। भारतीय रेलवे के किस जोन ने 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो ये ईस्टर्न रेलवे है, पूर्वी यहाँ हो गया पूर्व रेलवे। बनारस रेल इंजन कारखाना में बनाए गए रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? अभी जो है बीएलडब्ल्यू, जो कि पहले डीएलडब्ल्यू होता था, बीएलडब्ल्यू उसको नाम कर दिया गया है। बनारस रेल इंजन कारखाना जो है वहां पर जो इंजन बना है रेलवे इंजन, लमसम 200 के आसपास इंजन बने, जिसमें कि 4 इंजन को मोजाम्बिक देश में निर्यात किया गया। पीएम वानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। पीएम वानी, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। और पीएम वानी क्या है? रेलवे स्टेशन पे जो आप रेलटेल ने वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई है उसे पीएम वानी योजना के तहत किया है। और इसको प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये फुल फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उन सब चीजों को इस वीडियो में कवर किया गया है। आगे है भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक के लिए लाई गई राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी का उद्देश्य क्या है? माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पूर्व नाम क्या था? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, जिसको कि पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है और वो उसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे चल के हम पूरे भारत में जितने भी रेलवे जो भी रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं वो पूरा लिस्ट मैंने रखा है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है वो कौन सा स्टेशन है? वो है गांधीधाम स्टेशन, मतलब 5 स्टार होटल जो है स्टेशन के ऊपर बना है, दैट इज गांधीधाम रेलवे स्टेशन। भारत की पहली नई थर्ड एसी इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली है? तो थर्ड एसी है और ये इकोनॉमिक कोच है, मतलब इकोनॉमी कोच क्या कहा जाए, जो कि आर्थिक तौर पे थोड़ा सा मतलब कि अफोर्डेबल बनाया गया है, उसमें उसको गति शक्ति एक्सप्रेस रखा गया है नाम, और वो आनंद विहार से पटना तक चली है। किस रेलवे कोच फैक्ट्री में पहली थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत हुई? ये जो थर्ड इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस चली है उसकी कोच कहां पर बनी है, किस फैक्ट्री में? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि कहीं पर भी इसको डीजल इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अपने ओरिजिन स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक इलेक्ट्रिक वाली जो है पावर सप्लाई से ही जाती है। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। वर्तमान रेल राज्य मंत्री कौन है? श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोस और एवं श्री राव साहेब पाटिल दानवे। ये सवाल पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? श्री अरुण कुमार लाहोटी। और रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ अगर पूछ दे, ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो श्री वीके यादव जब थे वो उनके समय में ही सीईओ पद का सृजन हुआ था या वो स्टार्ट हुआ था। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? तो चिनाब नदी पे बन रहा है, जो कि 359 मीटर। चिनाब नदी कहाँ पर है? कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में। तो चिनाब नदी पर बन रहा है। और ये जो 359 मीटर का जो ये पुल है ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और यह पुल कहाँ बन रहा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग परियोजना के तहत बन रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे इससे कि अब चिनाब नदी कहाँ पर स्थित है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज जो है वो अंजी नदी पर बन रहा है। और ये अंजी नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी के बीच जो है अंजी पुल का नाम इसको दिया गया है।
समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये मंडपम तमिलनाडु, और ये इसे पम्बन रेलवे पुल का भी नाम दिया गया है। और पम्बन रेलवे ब्रिज क्या करेगा? रामेश्वरम को तमिलनाडु के भूमि स्थल से जोड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है? इस सवाल को इसलिए कवर किया गया है क्योंकि हुबली स्टेशन इसका सही उत्तर है, लेकिन हुबली स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धारोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लंबाई इसकी 1505 मीटर होगी। इस स्टेशन का पूर्व नाम हुबली रेलवे स्टेशन था। हुबली रेलवे जो है, हुबली, ये किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है? इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हुबली जो है वो किस रेलवे जोन के का हेडक्वार्टर है। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी? हावड़ा कालका एक्सप्रेस जो है वो नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। रेलवे से व्यापार करने में आसान बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, फ्रेट बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़ नाम की लंबी दूरी की ट्रेन की शुरुआत की है। अब ये जो है RFID, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि भारतीय रेल ने 23,000 कोचों को RFID युक्त बना दिया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। ये न्यूली डेवलपमेंट है भारतीय रेल का। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में 12,000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया जिसका नाम WAG-12P रखा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया है जो स्वदेश में ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बना रहा है। मतलब इससे पहले 5 ऐसे देश थे जो स्वदेश में अपना हॉर्स पावर इंजन बनाते थे, भारत अब छठा देश बन गया है। पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील की शुरुआत कहाँ हुई? वो मील्स ऑन व्हील एक आप हमेशा देखते होंगे। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो है ये आसनसोल में शुरू किया गया है, पुराने कोच को लेकर के इसको वो रेस्टोरेंट ऑन व्हील की शुरुआत की गई। रेलवे द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉक्स जिसका नाम है आस्क दिशा, जब IRCTC की वेबसाइट आप खोलते हैं तो वहां पर आपको एक बॉट दिखता होगा जहां आप ऑटोमेटिकली सवाल पूछते हैं तो वो उत्तर देता है, दैट इज आस्क दिशा। HRMS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की है? तो ये भुवनेश्वर में किया है, और ये भारत का चौथा लेकिन रेलवे में पहला ऐसा है जहां कचरा से एनर्जी बनाया जाएगा। रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 है। रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे के कोरस का शुभारंभ किया। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोरस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पिछली बार भी ये सवाल आया था लेकिन दूसरे तरीके से आया था। इस बार उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। ट्रेन में यात्रा करने वाली हो गया यहाँ पर, करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की किस पहल की शुरुआत की गई है? तो मेरी सहेली की शुरुआत की गई है। तेजस के इंजन का निर्माण कहाँ किया गया है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? शेषनाग, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने चलाया था, SECR। आप कमेंट करिएगा SECR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती है? सहयात्री मोबाइल ऐप। तो यहाँ रेलवे पुलिस शब्द का प्रयोग किया गया, दैट मीन्स GRP। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया है? विशाखापट्टनम। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला है? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस हर जगह बंद हो रहा है भारत का, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस जो है भारतीय रेलवे का हेरिटेज गैलरी मुंबई में खुला है। किस रेल में महिला यात्रियों के लिए पिंक कोच की व्यवस्था की गई? तो कोच है महिलाओं का, उसका कलर पिंक कर दिया गया है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में ऐसा किया गया है। भारत का पहला ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन कौन सा बना है? तो वो है मैसूर। पहला हेल्थ ATM किस स्टेशन पे लगा है? तो लखनऊ चारबाग में। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज रानी कमलापति जिसका भी नाम है। भारत का प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, और प्रथम तेजस कहाँ से चली थी? तो लखनऊ से दिल्ली। अब ये स्लाइड है जिसपे कि आपको पूरा रेलवे स्टेशन और उसका परिवर्तित नाम दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जिसे महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता जाऊंगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन जिसका कि नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति। फैजाबाद को बदल के अयोध्या कैंट। मंडुआ डी को बनारस। मुंबई सेंट्रल को कर दिया गया नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
चेन्नई सेंट्रल को एमजीआर कर दिया गया है। पुरातवी तलाईवार डॉक्टर एमजीआर। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। भोपाल मेट्रो रेल को भोज मेट्रो कर दिया गया। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन को अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल कर दिया गया है। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन को टंटिया मामा रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से जो भी परिवर्तन किया गया है हाल ही में, उसके नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसे फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि क्योंकि ये वीडियो आपको बाद में मिलने वाला नहीं है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर, फेस्टिवल और किस राज्य में यह मनाया जाता है। सबसे पहले सरहुल पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। बिहू असम में मनाया जाता है। युगादि दक्षिण भारतीयों का ये नव वर्ष का पर्व है, इसको युगादि कहा जाता है। किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? सबको पता है, छठ पूजा में। रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है, दैट इज तंजावुर। कर्मा पर्व जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नवरोज जो है ये पारसी का है, मे भी नवरोज आपको इस बार पूछा जा सकता है, नवरोज पारसी। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालचक्र उत्सव अगर पूछे किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से। वार्षिक पुष्कर मेला जो है किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में। चपचार कूट त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? दैट इज दीपावली। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट है। ईस्टर महोत्सव किस धर्म से है? तो क्रिश्चियन से। पश्चिम बंगाल का हार्वेस्ट त्योहार का नाम क्या है? नबन्ना, जो कि मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है, नबन्ना। भारतनाट्यम किस, अब हम लोग नृत्य देखते हैं, इससे भी एक सवाल पूछा जा सकता है, पिछली बार भी पूछा था। तो भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। बिहू असम का। भांगड़ा पंजाब का। गढ़वाली उत्तरांचल का। हथलारी कर्नाटक का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कर्मा मध्य प्रदेश का। हंतुम बांस जो है ये मिजोरम का। लाहो जो है मेघालय का। मोहिनीअट्टम जो है केरला का। नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश का। साथ ही साथ रोन्फ जो है ये जम्मू कश्मीर का। यक्षगान कर्नाटक का। थोरा और कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का। अब कुछ क्लासिकल डांस, जो 8 क्लासिकल डांस है इंडिया में, वो किस किस जगह से बिलोंग करते हैं, उनका क्या नाम है? इससे आपको जोड़ी में भी सवाल पूछ सकता है या सिंगल सवाल भी आ सकता है। सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में। कथकली केरला में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ओडिसी जो है उड़ीसा में। सात्रिया सात्रिया जो है वो आसाम में। और मणिपुरी मणिपुर में। मोहिनी अट्टम केरल में। तो इस 8 को आप क्लासिकल डांस को याद कर लीजिए, इससे सवाल आपको जरूर एक छपा होगा। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में देख लेते हैं। इस पे एक सवाल आया था कि कौन सी ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं है, इस तरह करके आया था। तो हम संवैधानिक संस्था और कुछ जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक संस्था के बारे में देख लेंगे। अगर इससे सवाल आया तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें सबसे पहले है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अब आपको यहाँ पर एक चीज बता दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब ऐसे बॉडीज जिसका जिक्र जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एटोनॉमी ये भी उसी से है। नीड टू सेटअप ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन या फिनांस कमीशन, ये दोनों चीज जो है आपको उसमें वित्त आयोग 280 आर्टिकल में दिया गया है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जितने भी हैं बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सारे जो है संवैधानिक संस्था है। साथ ही साथ कैग, कैग का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी बताया गया है, महान्यायवादी जो है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जो कोर्ट का काम हल्का करने के लिए स्पेशल स्पेशल बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल आरसीटी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
जो कि एनवायरनमेंट पे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में किसमें है, आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे जितने भी कमिटीज यहाँ पर और जो भी संस्था दिया है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम लोग बहुत नाम देखेंगे। सबसे पहले CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये जानिए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते किसको है। तो वैसे बॉडीज जिनका निर्माण किसी एक्ट के तहत किया गया है, ना कि संविधान के किसी आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो एक्ट के तहत इसको सांविधिक संस्था भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और सांविधिक संस्था भी इसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज इंग्लिश में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ये भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जिसको बोलते हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। देखिएगा इन सब का फुल फॉर्म भी कहीं ना पूछ दे, इसका फुल फॉर्म भी एक सवाल बनता है। नबार्ड पूछ दे, पिछली बार नबार्ड की स्थापना पूछा था, इस बार में भी नबार्ड का फुल फॉर्म पूछ दे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यही वाला सवाल पूछा था उसमें कि कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, उसका उत्तर NHRC था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, लोकपाल और लोकायुक्त, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, नीति आयोग। इस बार ऑप्शन में नीति आयोग दे करके यह सवाल पूछा जा सकता है, या नीति का फुल फॉर्म पूछ ले, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहीं FFSI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज CBI, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 34 के तहत जिसको बनाया गया 34-35, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC। तो ये कुछ ऐसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हम लोगों ने देखा, इससे भी आपको सवाल आ सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका फुल फॉर्म में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और या नहीं तो आपको डायरेक्टली इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है इसका न्यूयॉर्क सिटी USA में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, न्यूयॉर्क सिटी USA में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका रोम इटली में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है या श्रम संस्था जो है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वाशिंगटन DC USA में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है, पेरिस फ्रांस में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, मैड्रिड स्पेन में। वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC USA में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHRC HCR जो है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है, वियना ऑस्ट्रिया में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो है, ASEAN, जकार्ता इंडोनेशिया में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ICJ, द हेग, नीदरलैंड में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, OPEC कंट्री, वियना ऑस्ट्रिया में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, काठमांडू, नेपाल में। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स UNHCR, जेनेवा स्विट्जरलैंड, और न्यूयॉर्क सिटी USA, दोनों जगह पर है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ईयर इन हिस्ट्री। इससे आपको एक सवाल जरूर रहेगा, चाहे जिस भी प्रकार से रहे। तो हम एक एक करके देखते जाते हैं। तो हमने 1800 से लेकर 1947 तक सारे इवेंट को कवर किया है, और जिस जिस ईयर में जो जो चीज हुआ है। सबसे पहले 1809 में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द फर्स्ट सिटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह। 1814 इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा का गठन किया गया, जिसको कि प्रार्थना सभा के नाम से भी जाना जाता है, और किसने गठन किया इसका, राजा राम मोहन राय ने। 1853 में क्या हुआ था, स्टार्टेड पोस्ट सर्विस, पहली बार डाक सेवा शुरू हुई थी। 1853 में ही पहली रेल चली थी, बिटवीन कहाँ, बॉम्बे एंड थाने।
1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 में इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 मतलब 1857 का विद्रोह हुआ था। 1867 1867 में प्रार्थना समाज स्टैब्लिश्ड हुआ था, जिसको कि हम लोग आत्मीय समाज के नाम से जानते थे। आत्मीय सभा 1814 में आत्मीय सभा था, वो 1867 में प्रार्थना समाज बना। 1875 में आर्य समाज स्टैब्लिश किया गया। कमेंट करके बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अगला देखते हैं 1877 1877 में क्या हुआ था। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1885 में एक बहुत अच्छी घटना हुई जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1899 में मित्र मेला एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। 1902 में क्या हुआ था? अनुशीलन समिति को गठित किया गया था, ऑर्गेनाइज रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, जिसको अनुशीलन समिति कहा गया। 1903 में क्या हुआ था? ब्रिटिश एक्सपीडिशन ऑफ तिब्बत में जो है ब्रिटिश का ये हुआ था, और दिल्ली दरबार का दूसरी बार आयोजन किया गया था। 1905 इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में जुगांतर जो है, जुगांतर क्या था? एक पत्रिका, पेपर था, वो फॉर्म किया गया था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग को ढाका में बनाया गया था। 1908 में क्या है? अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था। और 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। आगे चलते हैं। 1911 में क्या हुआ था? जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, वो कैंसिल हुआ था। साथ ही साथ दिल्ली दरबार तीसरी बार और अंतिम बार आयोजित हुआ था। इसके बाद जो है 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज द कैपिटल सिटी फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। 1911 में 1912 में हुआ था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। 1913 में गदर पार्टी बनी थी। 1914 में हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी हुआ था, और 1915 में गदर कॉन्स्पिरेसी हुआ था। और महात्मा गांधी जो है यहाँ पर इंडिया में वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, और जानते हैं कि उसके बाद इसको गांधी युग के नाम से जानते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1917 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, और रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ये तीनों हुआ था। ये पिछली बार भी आया था, इस बार इसको घुमा करके मान लीजिए ये या ये दे करके इसको किया जा सकता है कंफ्यूज। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जिसको कहते हैं। फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, जिसको HSRA कहते हैं। इसके बाद जो है 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में यह भारत आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1929 में सेंट्रल असेंबली बॉम्ब बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। साथ ही साथ पूर्ण स्वराज भी आया था 1929 में। 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं। और दांडी मार्च भी 1930 में हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहला हुआ था वो भी 1930 में हुआ था, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में हुआ था। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी भी दिया गया, और राउंड टेबल का दूसरा जो पार्ट है वो हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, और राउंड टेबल का जो है तीसरा और अंतिम हुआ था। एक सवाल यहाँ से बनता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और किसने जो है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो दूसरा था 1931 में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, जो कि हमारे संविधान में इससे सबसे ज्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं। 1937 में इंडिया प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्टेब्लिश हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। वहीं 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया था, और अगस्त प्रस्ताव भी आया था 1940 में। 1942 में आया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन आया, और इंडियन नेशनल आर्मी जो है INA जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1943 में क्या हुआ था? तो क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया फॉर्म बाय नेताजी, आजाद हिंद फौज जिसको बोलते हैं, उसका गठन हुआ था। इसके बाद 1944 में सुभाष चंद्र बोस कॉल्स महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। तो ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ नेशन जो है किसने कहा था महात्मा गांधी को? दैट इज
सुभाष चंद्र बोस। 1945 में वेवेल प्लान और सिमला समझौता हुआ था। अब हम आजादी के पास पहुंच चुके हैं। तो 1946 में हुआ था सबसे पहले रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी और कैबिनेट मिशन भी आया था। डायरेक्ट एक्शन डे या ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है इसको, डायरेक्ट एक्शन डे। 1947 में हम आजाद हुए ब्रिटिश से, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिया, ये हो गया, पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त को, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश राज। साथ ही साथ 100,000 डाइज इन वाइड स्प्रेड कम्युनल ब्लड स्प्रेड पार्टीशन, पार्टीशन के बाद बहुत लोग जो है मारे गए थे इसमें। 1948 में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ नाथूराम गोडसे के द्वारा। वहीं वार विद पाकिस्तान ओवर डिस्प्यूट एंड टेरिटरी वार भी हुआ था। तेलंगाना और को भी जो है इसमें मिला लिया गया था, जिसको कि हैदराबाद कहते हैं, उसको इंटीग्रेटेड किया गया था। 1950 में हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए थे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट घटना थे, यहाँ से आपके सवाल एक जरूर आ सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है अब कंटिन्यूड रहेगा। इस आधे घंटे के वीडियो में हम लोगों ने चीजें ये कवर की है। फिर आपको कल मतलब 3 फरवरी को फिर एक वीडियो आएगा जिसमें कि बाकी की चीजें हम लोग देखेंगे। उसमें हम माइनर एक्ट के कुछ सवाल देख लेंगे, कुछ जो कि जीके के पार्ट अगर बचे हैं वो देख लेंगे, इन सब चीजों को देख लेंगे। वो लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का वीडियोस इस बार के एग्जाम के लिए नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी सारे लोग इसको देख लें। और एक बार फिर ये वीडियो आप नोट्स बना लीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब से मैं हटा दूंगा 3 फरवरी को सुबह 8 बजे के बाद। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।